हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो आज मेरी नींद सुबह 4 बजे खुली और मैं अपनी स्टडी की शुरुआत 4:10 से कर दी। तो आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करने वाली हूँ। जो लोग भी द ऑफिसर एकेडमी पे क्लास लिए होंगे उन सबको पता होगा कि इंडियन ज्योग्राफी में 32 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जो कि मेरा भी लेक्चर तो कंप्लीट है, सारा वीडियो मैं देख ली हूँ, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हम क्लास तो कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे याद रखना। तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ 4 बजे से सभी पीडीएफ को, क्योंकि बोर्ड पीडीएफ जितना भी क्लास में पढ़ाया गया सभी का बोर्ड पीडीएफ सर दे देते हैं, उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। 10 से 15 पीडीएफ मैं रिवीजन कर ली। फिर मुझे लगा कि ऐसे रिवीजन करने से याद नहीं रहेगा, क्योंकि तभी तो थोड़ा देर याद रह जाता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे। तो अब मुझे लास्ट में एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो है लिखना, क्योंकि मैं नोट्स नहीं लिख रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम हाथ से लिखते हैं उस टाइम मेरा हाथ भी एक्टिव रहता है, आँख से भी सारा चीज़ हम देखते रहते हैं, माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमको लिखना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड भी यही मुझे बोले कि लिखिए तो अच्छे से याद होगा। तो फिर सुबह 7 बजे से फिर लिखने के लिए बैठ गई, क्योंकि सुबह 4 बजे से मैं 2-3 घंटा तो रिवीजन की, उससे अच्छे से फुल डिटेल में रिवीजन की। एक एक चीज़ को पढ़ के कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं कर रही थी, क्योंकि क्लास में जो भी सर पढ़ाए वो सारा इम्पोर्टेंट ही रहता है, क्योंकि सर सबके पास एक्सपीरियंस रहता है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर एनसीईआरटी, एससीईआरटी सारे बुक से पढ़ के उसके बाद पढ़ाते हैं। तो मैं लिखते भी जा रही हूँ, साथ ही साथ उसे याद भी करते जा रही हूँ, पढ़ पढ़ के लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। टाइम तो बहुत लगेगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आज मुझे पूरे दिन में इसे कंप्लीट करना है, लिखना भी याद भी करना है। तो हो सकता है बहुत सारा चीज़ मुझे याद रह जाए, और कॉपी में लिखा रहेगा तो जल्दी से मैं रिवीजन कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है पीडीएफ में फिर एक एक पीडीएफ ओपन कर कर के तब जाकर रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन सामने में अगर कॉपी में नोटबुक में लिखा रहता है तो आप किसी भी टाइम पलट करके उसे एक बार में सभी पीडीएफ को रिवीजन कर सकते हैं, जितना भी नोट्स रहता है। और हैंड रिटेन नोट्स से अच्छा तो कोई नोट्स होता ही नहीं है। अगर समय रहे तो ज़रूर बनाना चाहिए अपने हाथ से नोट्स, क्योंकि इससे पहले मैं जितना भी क्लास करती थी सभी का नोट्स बनाती थी। बस इसमें क्या है कि मेरे पास बाबू है, पहले मैं अकेले रहती थी, लेकिन बाबू के साथ मुझे लगा था नोट्स मैं नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मुझे बनाना चाहिए था। और अब मैं लेकिन बना रही हूँ। बगल में मम्मी बाबू के साथ है, तो बाबू को मम्मी रखी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह 4 बजे से मैं बैठी हूँ स्टडी करने के लिए, और अभी सुबह के 9 बज गए हैं। तो मैं आधा पीडीएफ रिवीजन कर चुकी थी। 20 पीडीएफ तक, बोर्ड पीडीएफ मैं सुबह तक रिवीजन कर चुकी थी, और लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं हुआ। तो अब मैं सोची हूँ कि बोर्ड पीडीएफ से जितना मैं रिवीजन करती हूँ उसे कॉपी में नोट करने का फिर पढ़ूँगी, क्योंकि याद नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लास करने से, और फिर बार बार हम कितना बार भी रिवीजन करिए। तो मुझे सबसे सही लगा, और मेरे हस्बैंड भी सजेस्ट किए कि नहीं, जितना भी आप पढ़ते हैं बोर्ड पीडीएफ से उसे कॉपी में लिखिए, फिर जाके याद होगा। और मुझे भी ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए मैं कुछ अभी 4 पीडीएफ तो लिखी हूँ, और अभी 9 बज गए हैं। बीच में 1 घंटा बाबू के पास भी चली गई थी, इसलिए मैं 4 घंटा पढ़ी अभी सुबह से। और दिखा रही हूँ कि मैं क्या सब लिखी हूँ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पहले नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और फिर खाना खा के फिर से मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगी। और आज जब तक कंप्लीट हो, जो लोग भी द ऑफिसर एकेडमी क्लास लिए होंगे उन सबको पता होगा कि इंडियन ज्योग्राफी में 32 लेक्चर हो चुका है, और उसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सर लाइव क्लास नहीं लिए, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास दे दिए हैं, उसे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से आएगा। तो मैं यहाँ नोट्स बनाते जा रही हूँ। आज शाम हो जाए, रात बज जाए, रात के जितना भी हो जाए, लेकिन मैं आज इंडियन ज्योग्राफी का फुल रिवीजन करूँगी, वो भी अच्छे से, कि हमें कुछ क्वेश्चन नहीं याद रहेगा उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें 80-90% याद होना चाहिए। तब जाके अगर हम एग्जाम में कुछ भूल भी जाते हैं तो 20 में कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो बनेगा। तो अभी मैं दिखा रही हूँ अपना नोट्स आपको। तो वैसे मैं बहुत जल्दी स्पीड में लिख रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे तो कभी आज पूरे दिन में ये 32 पीडीएफ से कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लिख रही हूँ। देखिए जो भी मैं पढ़ते जा रही हूँ यहाँ लिखते जा रही हूँ कॉपी में, इस तरीके से। बाबू मेरा नीचे में ही सो गया था, तो मैं नहा के आई, खाना खा के फिर नीचे में पढ़ने लगी, क्योंकि मम्मी कुछ कुछ काम करने लगी। जब तक मम्मी नहा कर पूजा करके खाना खाएगी तब तक मैं नीचे में ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बाबू को भी अकेले नहीं छोड़ना है। जब मैं ऊपर वाले रूम में पढ़ती रहती हूँ तो बाबू के पास मेरी मम्मी रहती है, और जब मम्मी काम करने लगती है तो मैं बाबू को ऊपर ही लेके चली जाती हूँ, नहीं तो नीचे में ही। मैं अभी तो पीडीएफ से लिखना ही था मुझे, इसीलिए मैं नीचे में ही पढ़ाई कर लेती हूँ।
तो दोस्तों अभी तक मेरा 10 पीडीएफ का नोट्स बन चुका है और आज 32 पीडीएफ मुझे किसी भी तरह कंप्लीट करना है। लेकिन बाबू बोला मम्मा थोड़ा देर मुझे घुमा दो फिर पढ़ाई करना। तो अभी ड्यूटी बाबू के लिए इसकी हंसी देख रहा है। अभी ड्यूटी बाबू के लिए है ना, अभी ड्यूटी बाबू के लिए है ना, अभी ड्यूटी बाबू के लिए घूमना है। हाँ, इसकी हंसी तो कमाल की है। अब थोड़ा देर इसे घुमाती हूँ फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। मेरे हाथ भी आज दर्द करने लगे हैं। टोटल 10 पीडीएफ अभी तक मैं नोट कर चुकी हूँ और आगे कब करना है, अब करना है बाबू को घुमाने के बाद, सोना को घुमाने के बाद। और बाबू को भी गर्मी लग रही थी तो मैं इसे सुबह में नहीं नहलाई थी, तो मम्मी इसे नहा दी और ऊपर लेके आई थी। तो थोड़ा देर अब मैं भी बाबू को रेडी वेडी कर दी और मम्मी मेरी अब बाबू को लेकर के नीचे चली जाएगी, इंतज़ार कर रही है। तो बाबू चला गया अपनी नानी माँ के साथ और मैं अपना क्लास अब स्टार्ट करती हूँ। फिर से 10 पीडीएफ कंप्लीट था, अब 11 से लिखना स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं कब तक 32 पीडीएफ को मैं लिख पाऊँगी। तो अभी रात की 11 बज चुकी है और जो मेरा आज का टारगेट था ज्योग्राफी की सभी पीडीएफ का नोट्स बनाना और साथ ही साथ उसे याद करते जाना, उसमें 4-5 पीडीएफ अभी बाकी हो गया है। तो 11 बज चुकी है, मुझे नींद भी आ रही है। तो मुझे लगा कि पढ़ते पढ़ते कब मैं सो जाऊंगी, इससे अच्छा कि वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग। लेकिन अभी मुझे सोना नहीं है, अभी मैं और थोड़ा देर पढ़ूंगी। और जो क्योंकि मुझे रात से ज़्यादा अच्छा ना मॉर्निंग में स्टडी करने लगता है। मुझे मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्टडी करने में, रात में मन करता है सो जाने का। और सुबह 4 बजे उठी थी और दिन में मैं सोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेके पूरे दिन पढ़ते ही रहती हूँ, क्योंकि बाबू भी छोटा है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बाबू के अलावा मेरा जो भी टाइम था आज मैं पूरा 100% अपने स्टडी को दी हूँ। लेकिन बाबू मेरा छोटा है, वहाँ टाइम नहीं दूँगी ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बाबू को भी मेरी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा जितना मेरे से हो पाता है मैं सभी टाइम अपना स्टडी में देती हूँ। और अभी सो जाऊँगी तो मॉर्निंग में फिर मैं 3-4 बजे तक उठ जाऊँगी। लेकिन देखती हूँ जब तक और नींद ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना। 1-2 पीडीएफ और कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लिखने में क्या होता है, टाइम लग जाता है। और ऐसे याद करते लिख के याद करने में क्या होता है ना कि अच्छे से वो चीज़ दिमाग, आप हाथ से लिखते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है बहुत अच्छे से। मैं सोची थी नहीं कि नोट्स बनाऊँगी, लेकिन याद नहीं रहा था। मैं याद करती थी 2 दिन बाद फिर भूल जाती थी। तो एक लास्ट उपाय मुझे यही लगा कि सभी को अपने हाथ से लिखना। और एग्ज़ाम में इतना कम समय है कि कभी कभी मन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं अपना पूरे दिन में 100% ज़रूर अपनी स्टडी को दूँगी, ताकि ये ना लगे कि मैं और पढ़ सकती थी। जितना मेरे से भी संभव होगा मैं अपनी स्टडी को पूरा टाइम दे रही हूँ। और यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और तो अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों। आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।